हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि f(x) हमें यहाँ से एक फलन दिया गया है जिसके मान हमारे पास परिवर्तित हो रहे हैं π/2, 0 और 1 पर, यह हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है यह फलन इन बिंदुओं पर सतत है या फिर अवकलनीय है या फिर दोनों है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास कोई भी फलन दिया गया है और यदि हम उस फलन को सतत कह रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास f(x) x बराबर a पर, x बराबर a पर सतत है, x बराबर a पर सतत है। यदि हमारे पास यहाँ से यदि x बराबर a पर जो फलन की बाईं सीमा है वह बराबर आ जाए हमारे पास फलन की दाईं सीमा के बराबर आ जाए फलन की सीमा x बराबर a पर, तो यदि यही अवधारणा लेके हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, इसे सरल करके लिख सकते हैं। तो यदि हम पहले यहाँ से विकल्पों में देखें तो x बराबर -π/2 पर भी हमें जांच करना होगा। तो यदि हम यहाँ से लें, हम पहले x बराबर -π/2 देख लेते हैं। तो x बराबर -π/2 पर हमारे पास जो फलन की बाईं सीमा LHL आएगी वह क्या आएगी, लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की और f माइनस का π/2 माइनस h लेंगे यहाँ से, तो बाईं सीमा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, यह मान आएगा हमारे पास -x -π/2 वाले अंतराल में। तो x के स्थान पर हम यहाँ से माइनस का π/2 माइनस h रखेंगे, तो -x है यहाँ माइनस और लगा दिया, माइनस π/2 और आ जाएगा। लिमिट h का मान जो होगा वह हमारे पास अग्रसर लेना है हमें 0 की ओर। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं प्लस π/2 माइनस π/2 से कट जाएगा और h का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो यह मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से दाईं निकालते हैं तो RHL हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, f माइनस का π/2 प्लस में h आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आ जाएगा लिमिट h का मान अग्रसर लेंगे 0 की ओर। जब π/2 से मान -π/2 से मान अधिक है तो मान आ रहा है हमारे पास माइनस कोस x, तो x के स्थान पर रख रहे हैं -π/2 प्लस में h आ जाएगा। h का मान हम 0 की ओर अग्रसर ले रहे हैं, तो कोस माइनस थीटा का मान हमारे पास प्लस का कोस थीटा होता है, तो यह मान आ जाएगा माइनस का कोस π/2 अर्थात -1 आ जाएगा। तो कोस π/2 का मान 0 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से LHL RHL बराबर आ गए और फलन का यदि माइनस के π/2 पर मान देखें तो यह मान आएगा, तो x बराबर -π/2 रखेंगे तो -x -π/2 माइनस x, यहाँ से मान हमारे पास क्या आएगा, -π/2 आ जाएगा। x के स्थान पर माइनस π/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हमारे पास, और माइनस में π/2 रखेंगे, -x -π/2 तो था, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह मान आ जाएगा 0 के बराबर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर फलन की सीमा आ रही है, अतः x बराबर -π/2 पर f(x) सतत है, f(x) सतत है। अब हम यहाँ से दूसरे बिंदु पर जांच करेंगे, अतः यह क्या कहता है, -π/2 पर सतत है, तो विकल्प ए तो यहाँ से सही हो जाएगा। अब हमें यहाँ से अवकलने देखना है बाकी बिंदुओं पर, तो यदि बाकी बिंदुओं पर हमें अवकलने देखना है तो इस फलन का हम अवकलन लिख देते हैं। तो यदि f(x) के स्थान पर हम f'(x) ज्ञात करें, f'(x) क्या आ जाएगा, x की घात n का अवकलन n x की घात n का यदि अवकलन किया जाए तो मान आएगा n x की घात n-1। इसे सरल करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, जब भी x का मान हमारे पास माइनस के π/2 से कम है, और यदि x का मान हम -0 के मध्य लेंगे तो मान क्या आ जाएगा, कोस x का अवकलन माइनस साइन x होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन x आ गया। इसी प्रकार x का अवकलन 1 आएगा, x का मान हम ले रहे हैं 0 से 1 के बीच में, और log x का अवकलन आएगा 1/x, यदि x का मान 1 से बड़ा है। तो हमें जांच करना है इनकी सीमाएं हमारे पास विद्यमान होगी या नहीं होगी। तो हमें किस किन बिंदुओं पर चेक करना है, यहाँ से जांच करनी होगी 0, 1 और माइनस के 3/2 पर। तो जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं -3/2, जब भी x बराबर माइनस का 3/2 लेंगे उस स्थिति में तो हमारे पास मान परिवर्तित हो ही नहीं रहा, अवकलन का मान हमारे पास माइनस का 1 ही तो आ रहा है। तो यहाँ से x का मान -3/2 लेंगे तो बाईं सीमा और दाईं सीमा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास बराबर ही आएगा, अतः हमारे पास हम कह सकते हैं इस बिंदु पर तो फलन अवकलनीय ही होगा, अवकलनीय ही होगा। और यदि हम यहाँ से अवकलनीय ही होगा तो यहाँ से हमारा विकल्प डी तो सही होगा, विकल्प डी तो हम कह सकते हैं तो सही होगा। x बराबर -3/2 पर फलन का मान अपरिवर्ती हो रहा है तो अवकलनीय ही होगा। अब यदि 0 और 1 पर और जांच लें तो x बराबर 0 और 1 पर यदि ले लें, पहले हम x बराबर 0 पर देखते हैं। तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से साइन x आ रहा है और x का मान हम किसकी और अग्रसर ले रहे हैं, लिमिट x का मान अग्रसर है हमारे पास 0 की ओर, तो यह मान आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। और यदि हम दायां अवकलज ले RHD, यह बराबर हमारे पास क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रहा है। LHD RHD के बराबर नहीं है, अतः यह अवकलनीय नहीं होगा। और यदि यह अवकलनीय
अवकलनीय नहीं होगा तो हमारा यह विकल्प अवकलनीय नहीं है। यह विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ से हमारा विकल्प बी भी सही हो गया। और x बराबर 1 पर और जांच करना है। अब यदि हम x बराबर 1 और देख लेते हैं, तो x बराबर 1 पर हमारे पास यहाँ से बायां अवकलज LHD बराबर क्या आ रहा है 1, और दायां अवकलज RHD बराबर क्या आएगा, लिमिट h का मान x का मान तो अग्रसर ले रहे हैं हम यहाँ से 1 की ओर, और यहाँ से मान क्या आ रहा है 1/x, तो इसका मान हमारे पास सरल करने पर 1 आ जाएगा। LHD RHD दोनों बराबर आ गए, अर्थात यहाँ से हमारा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अर्थात इसमें हमारे चारों विकल्प सही होंगे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।